हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा जी बातें कर ली थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन और हमने जाना था बेटा जी न्यूरॉन जो होता है उसके सेल बॉडी होती है और जो प्रोजेक्शन उसके बाहर निकलते हैं उसका नाम होता है न्यूराइड्स। आज हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे टाइप ऑफ द न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूराइड्स। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा जी आज की यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन on the basis of number of न्यूराइड्स। अब चलिए इस वर्ड को समझ के देखते हैं। सबसे पहला न्यूरॉन जो दुनिया में अराइज हुआ उसका नाम क्या था, जरा उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले अराइज हुआ बेटा जी नॉन पोलर। वर्ड को समझ के देखो, ये एक सेल बॉडी है ये एक सेल बॉडी है, इसके बाहर कोई एंड ही नहीं है, मतलब नो न्यूराइड्स प्रेजेंट। ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा कि यहां मैसेज रिसीव होगा यहां से निकलेगा, सिर्फ ये सेल बॉडी है। ऐसा कुछ हो रहा है यहां पे ही मैसेज रिसीव हो रहा है तो वो इसके पास आ रहा है, ये उसका थिंकिंग कर रहा है, उसका एनालिसिस कर रहा है और ऐसे ही मैसेज यहां से ट्रांसफर हो रहा है, यहीं से मैसेज ट्रांसफर भी हो सकता है। मैं कहूंगा सेल बॉडी की कोई एंड ही नहीं है। देयर इज नो न्यूराइड्स प्रेजेंट, मतलब डेंड्राइट और एक्सोन अब्सेंट है। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड डेंड्राइट एंड एक्सोन present on the neuron, then such type of neuron is known as non-polar neuron। दुनिया में सबसे पहला न्यूरॉन जो इवोल्व हुआ, जो सबसे पहला न्यूरॉन आया, वो न्यूरॉन कौन है बेटा जी? यहाँ पे आपका नॉन पोलर। मैंने आपको बताया था बेटा जी एनिमल में पोरीफेरा ही वो ग्रुप है, वो फाइलम का नाम है जिसमें नर्वस सिस्टम क्या है बेटा जी? अब्सेंट है। पहली बार नर्वस सिस्टम अगर अराइज हुआ तो किसमें बेटा जी? यहाँ पे द केस ऑफ द कोसेलेंट्रेट, यानी कि हाइड्रा वाले केस में सबसे पहले इवोल्व हुआ, मतलब हाइड्रा जिसका एग्जांपल है। तो आपसे अगर पूछे नॉन पोलर न्यूरॉन किस में था, कहोगे इन द लोअर एनिमल, दैट इज इन द कोसेलेंट्रेट में द फर्स्ट न्यूरॉन दैट इवोल्व्ड इज नोन एज नॉन पोलर न्यूरॉन। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड एंड लाइक डेंड्राइट एंड एक्सोन आर टोटली अब्सेंट। तो मैं कहूंगा इसका एग्जांपल क्या है बेटा यहाँ पे? तो आप कहोगे हाइड्रा। हाइड्रा इज द एग्जांपल, कोसेलेंट्रेट इज द एग्जांपल इन विच देयर इज नॉन पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट। चलिए अगला क्या आता है बेटा जी यहाँ पे? यूनिपोलर। इसके बाद जो अगला टाइप का न्यूरॉन आता है बेटा जी वो है यूनिपोलर। मैं आपको देखो जरा यहाँ पे, यूनी मतलब एक, पोलर मतलब एंड। हमने कहा जिसमें सेल बॉडी के एक ही एंड होगा वो कौन होगा बेटा? यहाँ पे यूनिपोलर। तो मैंने कहा ये जो एंड अराइज हो गया वो एंड क्या है बेटा? यहाँ पे एक्सोन है। देयर इज नो डेंड्राइट, मतलब ये सेल बॉडी खुद भैया जी आपका यहाँ पे रिसेप्टर का काम करता है और मैसेज को खुद रिसीव करने का काम कौन करता है? सेल बॉडी करती है। मैंने कहा ये सेल बॉडी है और ये एक्सोन है। सिर्फ यहाँ पे एक सेल बॉडी के एक एक्सोन ही प्रेजेंट है। तो मैंने कहा एक्चुअली यहाँ पे एक ही एंड, तो मैं कहूंगी क्या बन जाएगा यहाँ पे? यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कहां प्रेजेंट है? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ न्यूरॉन हमारी बॉडी में बनता है वो कौन सा होता है बेटा? यूनिपोलर। तो मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा जी इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो सबसे पहले न्यूरॉन डेवलप होते हैं वो कौन सा होता है बेटा? यहाँ पे यूनिपोलर होता है। आगे चलिएगा बेटा, सूडो यूनिपोलर। नाम समझो यहाँ पे, सूडो वर्ड का क्या मतलब होता है बेटा जी? फॉल्स। यूनि बोले तो एक, पोलर बोले तो एंड। जरा समझो वर्ड को, मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। मैंने कि ये बेटा एक सेल बॉडी है, सॉरी ये बेटा सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी के बाहर ऐसे एक एंड निकला और ये एंड आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गया।
दिखाने को समझ के देखो, ये वाला जो चीज है बेटा जी, ये एक्ट करता है एज ए डेंड्राइट, और ये एक्ट करता है बेटा जी एज ए एक्सोन। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये मैसेज को रिसीव करता है, वो मैसेज आता है बेटा जी यहाँ सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी उस चीज के बारे में एनालाइज करते हैं, उसको एक आंसर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं उसको यहाँ पे, और फिर यहां से वो जो आंसर आया वो बेटा जी ऐसे ट्रांसफर होता है। तो अब एरो की थ्रू समझ के देखो चीजों को। अगर मैं बातें करता हूं न्यूराइट्स की, तो न्यूराइट्स कहते हैं बेटा जी यहाँ पे द प्रोजेक्शन दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज नोन एज न्यूराइट्स। न्यूराइट क्या था? एक उस प्रोजेक्शन का नाम था जो सेल बॉडी से निकला। अब सेल बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकला वो तो बेटा एक ही है, बट वही प्रोजेक्शन आगे जाके डिवाइड होकर दो बन गया। एक हिस्सा काम करता है डेंड्राइट और एक हिस्सा काम करता है एक्सोन। तो मुझे दिख तो यहाँ पे दो चीज रही है, डेंड्राइट और एक्सोन। तो क्या उसके दो एंड है? दिख तो रहे मुझे दो एंड यहाँ पे, बट अगर मैं सेल बॉडी के बिहाफ पे कहूं तो मैं कहूंगा सेल बॉडी के तो भैया जी एक एंड बाहर निकला है। तो मैं कहूंगा इस तरह का अगर कोई न्यूरॉन है तो वो क्या कहलाता है बेटा जी? सूडो यूनिपोलर। The projection that arise from the cell body get divided into the two parts. One part behave as a dendrite and the other part behave as a axon. One part behave as a dendrite, other part behave as a axon. Then such type of neuron is known as pseudo unipolar neuron. अब आप कहोगे सर ये कहाँ बैठे हैं? मैं कहूँगा बेटा जी they are present in the dorsal root ganglion of स्पाइनल कोड। हमारे स्पाइनल कोड का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो बटरफ्लाई शेप का कुछ होता है, तो उसके अंदर बेटा जी यहाँ पे जो डोर्सल साइड होती है, उस डोर्सल साइड के अंदर जो टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो कैसे होते हैं बेटा जी? यहाँ पे सूडो यूनिपोलर होते हैं। मैं एग्जांपल लिखा बेटा जी यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कोड जो होता है बेटा जी वहां पे बैठे होते हैं। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपके सूडो यूनिपोलर। चलिए अगला वर्ड क्या आता है? बाइपोलर न्यूरॉन। नाम समझ में आ रहा होगा आपको बेटा जी। अगर न्यूरॉन के दो एंड है तो वो क्या कहलाएगा? बाइपोलर। जैसे आपने कहा सर ये है सेल बॉडी, इस सेल बॉडी का एक एंड तो ये है और एक एंड ये। अब ये जो एंड है बेटा जी इट बिहेव एज ए डेंड्राइट, इट बिहेव एज ए एक्सोन, और ये जो बैठा है वो क्या है बेटा? यहाँ पे सेल बॉडी है। तो आपने कहा सेल बॉडी है वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन, देन सच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज बाइपोलर न्यूरॉन। दो पोल वाला है। अब कहोगे सर एग्जांपल, मैं कहूंगा बेटा इसका एग्जांपल है हमारी आईज में, हमारे ईयर में, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। मेरे वर्ड को सुना, सेंस ऑर्गन, हमारी जीभ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है उन सेंस ऑर्गन्स के पास बेटा जो न्यूरॉन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पे बाइपोलर। तो स्पेसिफिक मैंने बातें कर ली यहाँ पे आई ईयर। आप कह सकते हो बेटा यहाँ पे आई के अंदर जब इंपल्स को ब्रेन तक लेके जाता है तो वहां पे जो आई में न्यूरॉन बैठा वो कौन सा है? बाइपोलर। वैसे ही जब कान में हमारी साउंड वेव्स गिरते तो साउंड वेव्स को बेटा ब्रेन तक लेके जाने का जो काम होता है वो कौन है बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन है। कोई बात है यहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन लाइक द आईज एंड द ईयर। अगला वर्ड आता है बेटा यहाँ पे आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो आपने जो लास्ट क्लास में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें आपने कहा था मैनी डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। तो मैं आपसे पूछूं सेल बॉडी के बाद कितने प्रोसेस आप कहोगे? सर बहुत सारे। तो आप इस तरह की बात समझ सकते हो सर डेंड्राइट का नंबर तो मैनी है बट एक्सोन एक है, तो मतलब सेल बॉडी के बाद प्रोजेक्शन बहुत सारे हो गए ना। तो मैं कहूंगा सच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज मल्टीपोलर। जो डायग्राम आप पढ़ते हो किस न्यूरॉन का पढ़ते हो बेटा? मल्टीपोलर का। हमारी पूरी बॉडी में जो वाइडली स्प्रेड है, जो यस मोस्ट नंबर में सबसे हाईएस्ट अगर कोई न्यूरॉन बैठा है तो कौन बैठा है बेटा? यहाँ पे मल्टीपोलर बैठा है। पूरी बॉडी में यही बैठा हुआ है, यानी पूरा नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ होते हो मैंने बातें बता दी। ये डोर्सल रूट ऑफ द गैंग्लियन में है, बाकी हर जगह क्या मल्टीपोलर है। ये सिर्फ हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उसके बाद ये अब्सेंट हो जाता है बेटा जी यहाँ पे। ये तो हमारे अंदर है ही नहीं बेटा जी। ये वाला है बट सिर्फ है हमारे आईज ईयर और ऐसे हमारी क्या नाम है
टंग पे है हमारे, इस तरीके से ऑर्गन में बैठा हुआ है बेटा। जबकि हम बातें करते हैं ये बात पूरे नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, सब किसका बना है बेटा, जो मल्टी पोलर का बना है। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूराइड्स। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं बेटा। टाइप ऑफ न्यूरॉन on the basis of the function। हम कहते हैं बेटा जी यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन, या मैं कहूंगा बेटा जी सेंसरी न्यूरॉन। नाम समझ में आ रहा होगा बेटा जी, that carry the message from receptor to the central nervous system। भाई हमारे बॉडी पे कहीं भी मैंने एक चुटकी भरी तो मेरे इस पार्ट ने मैसेज को रिसीव कर, ये मैसेज कहां गया, मेरे ब्रेन तक गया। तो जो न्यूरॉन मैसेज को रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाते हैं, दैट इज सीएनएस तक लेके जाते हैं, वो न्यूरॉन क्या है बेटा जी यहाँ पे आपके सेंसरी न्यूरॉन, या उसे मैं क्या कहूंगा यहाँ पे एफरेंट, दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो मैसेज लेके जाते हैं वो वाले कौन है बेटा जी यहाँ पे आपके सेंसरी। मैंने अगला वर्ड बोला बेटा मोटर न्यूरॉन, या मैं उसे कहूंगा बेटा जी इफरेंट न्यूरॉन। तो जरा वर्ड को समझ के देखो। अब सीएनएस ने उस मैसेज को प्रोसेस कर लिया होगा, तो अब इसने एक ऑर्डर दिया होगा, उस ऑर्डर को जो लेके आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, या मैं कहूंगा उससे एफरेंट न्यूरॉन। तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द अफेक्टर पार्ट। ये अफेक्टर क्या हो सकता है, कोई मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है, या कोई न्यूरॉन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा जी बात क्या है, यहाँ पे जो सीएनएस से बेटा जी यहाँ पे एक अफेक्टर ऑर्गन तक, एक अफेक्टर स्ट्रक्चर तक जो लेके जाएगा वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपको मोटर का न्यूरॉन। अब थर्ड टाइप आता है बेटा जी यहाँ पे रिले न्यूरॉन। थर्ड बेटा जो टाइप आता है वो क्या है यहाँ पे रिले न्यूरॉन। नाम को समझ के देखते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं इसी का एक और नाम होता है बेटा जी यहाँ पे कनेक्टर न्यूरॉन। अब जरा सोचो हमारा सीएनएस किस प्रकार के न्यूरॉन से बना है। भाई जो मैसेज लेके जा रहा है वो भी ब्रेन के पास जा रहा है, मतलब सीएनएस के पास जा रहा है, और सीएनएस से भैया जी मैसेज लेके आ रहा है। तो ये मैसेज लेके आया और ये मैसेज लेके गया, तो इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करता है, यानी कि हमारा सीएनएस जो होता है इट इज मेनली मेड अप ऑफ द बेटा जी यहाँ पे आपका रिले न्यूरॉन। तो जैसे आपने नाम को रखा बेटा जी यहाँ पे कनेक्टर न्यूरॉन, दैट कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू दी मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करेगा वो न्यूरॉन कौन है बेटा जी यहाँ पे रिले न्यूरॉन है। मैं कहूंगा इट इज प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहां बैठा है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बैठा होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। कि उनका फंक्शन क्या है बेटा जी, ये कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस। ये सीएनएस से कहां लेके आता है बेटा जी अफेक्टर तक लेके आता है, और इसका काम होता है सेंसरी, इसको सेंसरी को मोटर का आपस में क्या करना है बेटा जी करेक्ट करवाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा बेटा जी यहाँ पे आपका रिले न्यूरॉन। तो दीज आर द टाइप ऑफ द न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे बेटा जी अगले लेक्चर में आपका यहाँ पे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन, और फिर हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे सिनेप्सिस क्या होता है, फिर अब उस पार्ट को शुरू करेंगे। चलेगा तब तक इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।